जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम पहुंच गए हैं जब प्रभु श्री राम का भारद्वाज जी से मिलन हुआ है। और जब भारद्वाज जी से मिलन हुआ है तो प्रभु आगे की ओर चले हैं, उनसे पूछकर वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच गए हैं। वाल्मीकि के आश्रम का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। आज हम 125 दोहा से आगे पढ़ेंगे। मैं कल वाला थोड़ा सा आपको बता देती क्या हुआ था कल। इतना सुंदर, इतना सुंदर वर्णन हुआ है। वही बात आ गई कि जहां पर भी संत रहते हैं और उनके इतना सिमरन करते हैं कि वहां का वातावरण ही चेंज, पूरा ही बदल जाता है वातावरण। तो वैसा ही यहाँ पर ना रामचरितमानस में भी वाल्मीकि जी के आश्रम का कितना सुंदर वर्णन किया है। और जब वाल्मीकि जी से मिले हैं तो मंगल मूर्ति को देख देख कर वाल्मीकि जी के मन में बहुत आनंद हो रहा है। और श्री रामचंद्र जी ने वहां पर वाल्मीकि जी ने पूछा है कैसे आए, और कहा है कि आप त्रिकालदर्शी हो, आपको सब पता है प्रभु, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। माता के वचनों की पूर्ति के लिए पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेजा है, पर ये जो वन में भेजा है तो इसका मुझे ये पुण्य मिल रहा है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य हो रहा है। ये मेरे पुण्यों के प्रभाव से ही मुझे वन में भेजा गया है। हाँ जी, पढ़िए आगे चौपाई। 125 से आगे। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूषण रोषु। अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहि सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन, खल निशिचर अनी। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार। रामा राम स्वरूप तुम्हार। नेति 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 निगम कह, अभिगत अकथ अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुमहि को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुमरी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर काजा, कहु कहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे।
तुम जो कहो करहु सब साचा, जस का छै तस चाहिए नाचा। पूछे हूँ मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब प्रभु राम कह रहे हैं वाल्मीकि जी से कि पिता ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है वन में, और पूछ रहे हैं उनसे, वाल्मीकि जी से, कि कहाँ पर रहूं, मुझे वो स्थान बताइए जो मेरे रहने के लिए उचित हो। क्योंकि कारण क्या बता रहे हैं साथ में, मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मुझे वो स्थान बताइए जहां, जिस जगह पर मेरे रहने से किसी भी ऋषि मुनि को कोई कष्ट ना हो, कि जहां पर कोई राजा रहने के लिए आ गया है, ये सोचकर किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख कोई तकलीफ ना हो, वो स्थान मुझे बतलाइए जहां पर मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय निवास करूं। स्थान आपसे क्यों पूछ रहा हूं ये बताते हैं। क्योंकि जब हम किसी मुनि या तपस्वी को जो है कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो इतने हमारे वो कर्म जो हैं वो बड़े गलत बन जाते हैं। तो उसके कारण जो हमारे जो सारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो स्थान बताइए जहां पर मेरे रहने से किसी को उद्वेग प्राप्त ना हो, और ब्राह्मण संतुष्ट रहें, जो मुनि तपस्वी जहाँ तपस्या कर रहे हैं वो मेरे जहाँ रहने से उनको सुख ही मिले, कष्ट कोई ना मिले। क्योंकि अगर उन वो कष्ट पाएंगे तो फिर तो मैं बिना किसी पाप किए ही जल जाऊंगा। क्योंकि भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध जो है करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। और यहाँ पर प्रभु राम ने कैसी उस्तति की है ब्राह्मणों की, तपस्वियों की, कि जो तपस्या कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। हम लोग की आदत है ना, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो हम, हमें काम है तो हम बुला देते हैं। तो ये हम उनकी उस तपस्या में विघ्न डालते हैं। कहीं हम कथा सुनने जाते हैं, कोई बड़े आराम से कथा सुनाने वाला सुना रहा है, जहाँ सुनने वाले सुन रहे हैं, उनके बीच में से हम अगर गुजरते हैं तो उन दोनों को भी हम विघ्न पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मुझे, वाल्मीकि जी से कहते हैं, मुझे वो स्थान बताइए जहां पर मेरे रहने से, कुटिया बनाने से किसी तपस्वी की तपस्या भंग ना हो, कोई ऋषि मुनि है जो उनको कोई दुख कष्ट ना हो। और कितना हम सबके लिए शिक्षा दी है कि अगर हम किसी की तपस्या में कोई विघ्न डालते हैं, कोई सत्संग जा रहा है उसके जाने में कहीं कोई विघ्न डालते हैं, और कोई पुण्य कर्म करने के लिए जा रहा है तो वहां हम कोई विघ्न डालते हैं, तो हमारे जो सारे पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उस पाप के कारण कि हमने कोई प्रभु से मिलन करने के लिए जा रहा है तो उसमें हम विघ्न डाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और हमारे सारे पुण्य उसके कारण नष्ट हो जाते हैं। अब प्रभु ने पूछा है तो बहुत आगे सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी कहते हैं कि धन्य धन्य आप रघुकुल के ध्वजा रूप हो। आप ही ऐसी सुंदर विनती के विनीत भाव से विनती कर सकते हैं और आप ही समझा सकते हैं। आप तो हमेशा मर्यादा की रक्षण करते हो, और इसीलिए आपने कह दिया है कि मुझे बताइए, किसी को कष्ट ना हो उस स्थान के बारे में। और यहाँ पर फिर वाल्मीकि जी ने प्रभु राम का स्वरूप का वर्णन किया है कि हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी जो हैं
आपकी माया है जो कृपा के भंडार, आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। और जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषावतार हैं, और जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं वही इस समय देवताओं का कार्य करने के लिए आप तीनों ने ये शरीर राजा का धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो प्रभु को साथ में ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पर दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, ये भी बता दिया वाल्मीकि जी ने। और साथ में ये भी बता दिया कि हाँ, मुझे तो पता ही है कि प्रभु आपने धरा पर अवतार क्यों लिया है। और कुछ हम ये भी कह सकते हैं, अलग अलग इसकी व्याख्याएं हो सकती हैं। एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप चाहे जे नादानी कर रहे हो, बता रहे हो कि आपको कुछ याद नहीं है, तो मैं आपको याद दिला दूं, आप जगदीश्वर हो और आप अपनी माया सहित और शेष सहित जहां पर राक्षसों का संहार करने के लिए आए हो। और प्रभु ने भी यहाँ पर खुद के लिए बोला है ना, नरेश बिन पावक दही, कि राजा, कि मेरे को पिताजी ने वन का राज दे दिया है, किसी राज में तो मैं प्रवेश कर नहीं सकता, तो वन में रहना चाहता हूँ। अब वन में ही रहना है तो यहाँ पर कोई मैं ऐसा कष्ट ना किसी को दे दूं कि वह ये लोग भी मुझे वन से निकाल दें कि तुम राजा हो और यहाँ वन में क्या करने के लिए आए हो। तो इसीलिए अब वाल्मीकि जी पूर्णतः प्रभु को साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आप चाहे जैसा भी खुद को छिपाने की कोशिश कीजिए, मैं बता देता हूँ आप यहाँ पर राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुए हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, व्यक्त अकथनीय और अपार है। और वेद निरंतर जिसका नेति नेति कहकर वर्ण करते हैं। हे राम, आप वही हैं, आप वही हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। और जब वह आपको नहीं जानते तो तब और कौन आपको जानने वाला है। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। और आपके मर्म को अगर ब्रह्मा विष्णु और शंकर ही नहीं जान सकते तो तब और कौन जानने वाला है, और कौन आपको जान सकता है। और आपको आगे वाल्मीकि जी ने ये भी बता दिया कि कौन जान सकता है, जान तो वही सकता है ना। कौन जान सकता है? जिसको आप जनाना चाहते हो, जिसको आप अपना स्वरूप दिखाना चाहते हो, वही आपका स्वरूप जान सकता है। और हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ये नर शरीर धारण किया है। और अगर नर शरीर धारण किया है तो लीला भी वैसे ही कर रहे हो आप। तो इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हो। और हाँ, आप सोचते हो कि मैं आपकी ये बातें सुनकर मोह को प्राप्त हो जाऊंगा, पर आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग ही मोह को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी जन तो सुखी होते हैं। ये भी बता दिया कि मैं, आप ये लीला तो कर रहे हो, मैं आपकी सब लीला जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो प्रभु। क्यों, कैसे जानता हूँ? क्योंकि आप ही मुझे ये सब जनाना चाहते हो। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। हाँ, आपने ये जो व्यवहार किया है ये मनुष्य की भांति ही किया है, मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। और आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, ये इसीलिए पूछा है ना कि मनुष्य के व्यवहार के तौर पर। तो परंतु ये मैं ये पूछते सक चाहता हूँ, यहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, है ना। क्योंकि अब ये मुनिदेव ने ये भी बोल दिया कि आप तो हर जगह पे विराजमान हैं,
तो जिस स्थान पर आप नहीं है वो बता दीजिए जी, तो तब मैं आपके रहने के लिए आपको स्थान दिखा दूंगा। इतना सुंदर वर्णन। ये हम कह देते हैं कि वाल्मीकि जी ने फिर से यहाँ पर पूरा कितना ज्ञान का वर्णन कर दिया है, कैसे भक्ति से हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बता दिया कि जान नहीं सकता कोई, कितना भी ज्ञान जो है धारण कर ले, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कि हम जान सकते हैं, नहीं। उसकी कृपा होगी तो तभी हम उसको जान सकते हैं। यही। और आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं अब रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से ये सब सुनकर। क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो हर चीज पूरी की पूरी, हर चीज बोल दिया यहाँ पर कि मुझे पता है, मुझे आप मूर्ख नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्म है, हाँ ठीक है, आपकी कृपा से ही जान रहा हूँ। और फिर भी मनुष्य लीला में है, तो मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तो उसी हिसाब से आप पूछते हैं, तो बहुत अच्छा किया है। पर फिर भी आप बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं है, तो फिर मैं बताता हूँ कि आप कहाँ रहें। और यहाँ पर आगे चलते हैं कि प्रभु अब इस बात का क्या उत्तर देते हैं। हाँ जी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस पाने, प्रेम रस साने, सुकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हियतासु। सियावर राम जय जय राम। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित जानासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। सब करि मांगहि एक फलू, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि के जब प्रेम से ऐसे वचन बोले हैं ना, तो श्री रामचंद्र जी कुछ आ गए हैं और मन में मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो मैं तो मनुष्य शरीर धारण करके आया हूँ, और ये तो मेरा रहस्य ही खोल देंगे। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब देखा है ना नहीं बोल रहे, तो वाल्मीकि जी भी हंस दिए कि अब तो आप पूछ रहे हो ना, तो फिर ठीक है, नहीं बोल रहे तो फिर मैं ही बताता हूँ कहाँ पे रहो। और मीठी वाणी से बोल रहे हैं कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए।
और कौन कौन सी, ये सबसे मतलब सुंदर व्याख्यान मुझे लगा है कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे वाल्मीकि जी ने हम सबके लिए बता दिया कैसे आप प्रभु को हृदय में धारण कर सकते हो। क्योंकि जो भक्तों ने कह दिया, मुनियों ने कह दिया, तो वहां पर तो प्रभु को निवास करना ही पड़ेगा। और प्रभु ने खुद ही पूछा है कि मुनिदेव बताइए मैं कहाँ पर निवास करूं। और मुनिदेव ने भी कहा भाई अब तो काबू में आए हो तो फिर बताता हूँ कहाँ कहाँ निवास करो। और ये हम पर ही कृपा की है, हम लोगों के लिए बता दिया है कि कैसे आपका आचरण होगा तो प्रभु जो है राम लखन और सीता सहित आपके हृदय में निवास करेंगे। और सुनते हैं, बहुत आनंद से सुनेंगे इस चीजों को कि कहाँ कहाँ पर प्रभु का निवास होगा। कहते हैं वाल्मीकि जी, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, जिन उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों का चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायत रहते हैं तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, आप उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवनों में भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जय हो। कितना बोला है कि जो कथाएं सुनते हैं आपकी और सुनते हैं, श्रवण करते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते, जहां पे भी पता चलता है राम कथा हो रही है, भगवत कथा हो रही है, कहीं पर भी प्रभु का गुणगान हो रहा है और जो लोग जाकर सुनते हैं उनके हृदय में निवास कीजिए। जो आपके दर्शनों के लिए हर समय ललायत रहते हैं, जरा सी झलक मिल जाए बिहारी जी की, इसके लिए जा प्रभु, इतनी प्यारी छवि है आपकी, जो निहारते हैं, जो कानों से, जो आंखों से आपके रस का पान करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। आपके जश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को जुगती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। कितना सुंदर वर्णन किया है कि जो आपके जश का वर्णन करता है, जो जश गान करता है और आपके जो है गुणों को अपने मन में धारण करना चाहता है, आप उसके हृदय में बसिए। इसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंध जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के सहित ग्रहण करती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, आप जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और जो ये सब कार्य करके एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए।
क्या संक्षेप में इसका यही अर्थ है कि जो हर समय आपकी कथा का श्रवण करते हैं, जब कथा का श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं कथा को, तो कानों के रूप से प्रभु को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसे भगत जो आपकी कथा सुनते हैं, जो आपके दर्शनों के लिए ललायत रहते हैं हर समय, जो आपकी कथा का गुणगान करते हैं, और जो आपके प्रसाद को कहीं से भी मिलता है वो लेते हैं, और घर पर भी जो खाना बनता है, कुछ भी बनता है, उसको भी आपको पहले अर्पण करके भोग लगाकर उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, और जो अपने गुरु को पूजते हैं, नाम जाप करते हैं, और तीर्थों में जाकर भी आपके गुणगान ही करते हैं, आपके दर्शनों के लिए कभी कहीं किसी तीर्थ का जाकर स्नान करते हैं, और आपके मंत्र राज को ही जपते हैं, परिवार सहित बैठकर आपकी पूजा करते हैं, कई प्रकार से तर्पण और हवन भी करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं आपका ही स्वरूप समझकर, और दान भी करते हैं कि प्रभु तूने दिया है और ये इसको जरूरत है तो मैं इसको बांट रहा हूँ। और ऐसे जो लोग हैं, और सिर्फ उसके बदले में फल की चाहना नहीं करते, सिर्फ यही नहीं लिखा, साथ में ये लिखा है, समझा दिया है हमें कि हाँ, जा रहे हो तीर्थ में तो ये कोई फल मांगने के लिए नहीं। किसी ने बोला उस तीर्थ में जा रहे हो ना तो वहां पे ये, इस तीर्थ का, हाँ तुम्हें घर चाहिए तो उस तीर्थ में जाकर ऐसा करो तो तुम्हारा घर बन जाए, ये नहीं, फल की बिना चाहना के जो जे भक्त सारे कार्य करते हैं, तो प्रभु आप उनके मन रूपी मंदिरों में ही सीता जी के सहित और अपने भाई लक्ष्मण सहित विराजमान होइए, इनके हृदय मंदिर को ही मैं बता रहा हूँ उपयुक्त स्थान है आपके बसने के लिए। कितना आनंद आ रहा है। और देखो भक्तों के लक्षण बता दिए हैं यहाँ पर कि भक्त के क्या लक्षण हैं, कि वो ये सब कुछ करता हुआ भी प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, फल की चाहना, ये हम कह सकते हैं वाल्मीकि जी ने भी यहाँ पर गीता का संदेश ही दे दिया है रामायण में, ठीक है ना। गीता और रामायण कोई अलग नहीं है, हम ये जान लें, और पूरे का पूरा वही संदेश है कि फल की कामना के बिना प्रभु जो गुरु के वचनों पर दृढ़ रहकर आपकी भक्ति करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तो हम भी कोशिश करें अपने गुरु के वचनों पर अडिग रहते हुए हर समय इस अमृत का पान करते ही रहें, करते ही रहें, करते रहें। और आज यहीं तक, आगे कल चलेंगे, आगे कल देखते हैं और कौन कौन सी चीजें बताई हैं कि भक्तों के त्याग किस किस चीज का करना है, कौन सी चीजें हैं जो ना हो तो फिर ही प्रभु हमारे हृदय में निवास करेंगे। ये तो बता दिया कि कैसे प्रभु को पुकारना है और अपने हृदय में विराजमान करना है, ये वाल्मीकि जी ने हम सबको शिक्षा दे दी है। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम।